जब आप कोई रजिस्ट्री कराते हैं तो उस केस में आपको कुछ उसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी लिखनी होती है। अगर वो जानकारी लिखी नहीं है और उस केस में अगर आप कोई बैंक लोन लेते हैं जिसमें कि आपकी जो संपत्ति है उसको गिरवी रखा जाता है, यानी कि मॉर्गेज किया जाता है, जैसे कि आपका होम लोन, इसके बाद हो सकता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो लोन आपको मिलता है। उसके बाद हो सकता है व्यवसाय ऋण यानी कि बिजनेस लोन, जिसमें जो बैंक है सिक्योरिटी के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो आपकी रजिस्ट्री है उसके पेपर बैंक अपने पास रख लेता है, जिसके पश्चात उसका वो मॉर्गेज करता है रजिस्ट्री को गिरवी रखकर। तो ये प्रोसेस होता है लोन लेने का, जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी को बैंक सिक्योरिटी के तौर पर लेता है। अब मान लीजिए जो आपने लोन लिया है वो उसके लिए प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की है, कल के दिन अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है यानी कि एनपी हो जाता है, तो उस केस में जो बैंक है उस लोन के अंतर्गत वो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत उस पर लीगल एक्शन लेती है, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको वो सेल कर देती है, नीलाम कर देती है। तो इस पूरी प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए जो रजिस्ट्री है उसमें कुछ खास चीज़ें लिखी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं लिखी हैं तो बैंक इसमें लोन आपको देने से मना कर देता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री है, उसमें सारी डिटेल तो प्रॉपर्टी की लिखी होती है, लेकिन स्पेशली जो डिटेल है वो बाउंड्रीज की होनी चाहिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे किस दिशा में किसकी ज़मीन है, यानी कि उसकी बाउंड्री क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए आपकी सेल डीड में। और दूसरा उसका मेजरमेंट ऑफ बाउंड्रीज, मान लीजिए आपकी नॉर्थ में जो बाउंड्रीज है वो कितनी लंबाई है उसकी, यानी कि नॉर्थ में जो आपकी ज़मीन है वो कितने मीटर की है, कितने फीट की है, फिर साउथ में, फिर ईस्ट में, फिर वेस्ट में, इस तरह से चारों दिशाओं में आपकी जो मेजरमेंट है आपकी बाउंड्रीज़ की वो उसमें लिखी होनी चाहिए। ये दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे कि आपको लोन आसानी से मिल जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी हैं तो बैंक आपको लोन इसमें नहीं देगा और उसमें कुछ करेक्शन आपको कराने होंगे अपनी सेल डीड में, तभी बैंक से आपको लोन मिल पाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका एक प्लॉट है जो कि आपके पास जिसकी रजिस्ट्री है या आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। तो इस केस में जो प्लॉट है मान लीजिए उसके नॉर्थ है, जो प्लॉट है वो मिस्टर एक्स का है, यानी कि नॉर्थ की साइड मिस्टर एक्स की ज़मीन है आपके प्लॉट के। फिर साउथ की साइड एक रोड है 20 फीट चौड़ी, ये हो गई आपकी साउथ की बाउंड्री, यानी कि आपकी नॉर्थ और साउथ की बाउंड्री हो गई। इसके बाद जो ईस्ट है यानी कि पश्चिम साइड आपकी जो प्लॉट है वो मिस्टर बाई का प्लॉट है। और इसी तरह से जो वेस्ट है वो आपका प्लॉट ऑफ जेड है, यानी कि इस तरह से चारों तरफ किस किस की ज़मीन है उसको बोलते हैं हम बाउंड्रीज, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी उसकी चारों तरफ दिशाओं में कौन कौन है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी की बाउंड्री है ये तो मेंशन हो गई, इसके बाद इनका मेजरमेंट भी लिखा होना ज़रूरी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्थ में आपके कितने मीटर है। मान लीजिए नॉर्थ में 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपकी नॉर्थ की जो बाउंड्री है उसकी मेजरमेंट हो गई, उसकी पैमाइश हो गई। इसी तरह से जो साउथ है उसमें मान लीजिए 30 मीटर है आपकी जो बाउंड्री है लंबाई। इसके बाद जो ईस्ट है आपका यानी कि पूर्वी दिशा, उसमें आपकी 20 मीटर ज़मीन है। और इस तरह से जो वेस्ट है उसमें आपकी 20 मीटर है। तो इस तरह से ये जो आपकी प्लॉट है उसकी बाउंड्री भी क्लियर कट मेंशन हो गई सेल डीड में और आपकी मेजरमेंट भी मेंशन हो गई। तो इस केस में बैंक आपको लोन दे देता है, क्योंकि उसको सरफेसी के अंतर्गत इस ज़मीन को बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लीजिए इसमें से बाउंड्री या उनका मेजरमेंट मिसिंग है आपकी सेल डीड में, तो उसमें आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला उपाय है कि मान लीजिए जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है वो जीवित है और उससे आप एक सप्लीमेंट्री डीड बनवा सकते हैं। सप्लीमेंट्री डीड मतलब जो मेन डीड है उसको सप्लीमेंट करने के लिए उसी की एक सब डीड होती है, तो उसमें जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर कट मेंशन कर दी जाती हैं और उनका मेजरमेंट भी मेंशन कर दिया जाता है। और ये जो सप्लीमेंट्री डीड है ये भी रजिस्ट्री की तरह रजिस्टर्ड होती है सब रजिस्ट्रार में। तो एक तो ये चीज़ हुई है, जब जो बेचने वाला है वो जिंदा है उससे आप ये सप्लीमेंट्री डीड करा लें। मान लीजिए जो बेचने वाला प्रॉपर्टी वो मर चुका है या साइन करने से मना कर रहा है सेल डीड में दूसरी सप्लीमेंट्री पे, तो उस केस में आप जो भी वहाँ की लोकल रिवेन्यू अथॉरिटी है जैसे पटवारी, लेखपाल या जो भी लोकल आपका ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करती है गवर्नमेंट एजेंसी, उससे आप ऑन साइट मैप बनवा सकते हैं जिसको नज़रिया नक्शा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लेखपाल, पटवारी या गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी लोकल आपकी आपके एरिया के हिसाब से, वो यहाँ पर ऑन साइट आपका आएगी
और एक नक्शा बनाएगी जो प्रॉपर्टी आज की डेट में है आपकी, उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट और बाउंड्री लिखेगी और उस नक्शे को अप्रूव कर देगी। ये नक्शा भी आप प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री उसके साथ रख सकते हैं और इस तरह से जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है यानी कि प्रेजेंट कंडीशन है प्रॉपर्टी की बाउंड्री और मेजरमेंट को लेकर वो क्लियर हो गई है और गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड कर दी गई है। तो इस तरह से 2 उपाय आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट या डाउट है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।